काला जादू सच में होता है? काला जादू तो होता है। किसी का कपड़ा रख लिया और उसके बाद उसकी तबीयत खराब हो गई, ऐसा कुछ हो रहा है, तो ये चीजें होती है? होती वर्क करती है, क्योंकि ये एनर्जी वेस्ट है। कुंडली में क्या विदेश जाने का भी योग होता है? हाँ बिल्कुल, कुंडली में विदेश का योग होता है। क्या इस जन्म के किए हुए कर्म अगले जन्म में प्रभावित करते हैं? डेफिनेटली करते हैं। तो एक छोटी सी रेमेडी बताइए ना, जिससे एकदम से लखपति बन जाए। हल्दी की गांठ को अपने पर्स में रखना शुरू कर दीजिए, आपका पर्स पैसे से भरा रहेगा। सपने में सांप देखना क्या शुभ होता है या अशुभ होता है? सपने में सांप देखना शुभ भी होता है और अशुभ भी होता है। नमस्कार, मैं हूं अनुजा। ग्रहों का खेल या किस्मत का मेल। आज हम बात कर रहे हैं पूनम चौधरी जी से, जो ज्योतिषाचार्य हैं। आज हम उनसे वो सवाल करेंगे जो लोग समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, गूगल पर सर्च करते हैं लेकिन पूछते नहीं हैं। क्या बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगना ये ग्रहों का खेल है? क्या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, क्या पति पत्नी के बीच जो झगड़ा हो रहा है ये ग्रहों का खेल है? क्या राजनीति भी ग्रहों के हिसाब से चलती है? तो आइए हमारे स्टूडियो में स्वागत करते हैं। पूनम जी, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। पूनम जी, सबसे पहला सवाल मैं करना चाहूँगी काला जादू के बारे में। काला जादू सच में होता है? देखिए, काला जादू तो होता है, वो अपनी जगह है, लेकिन अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे किस हद तक मान रही हैं। काला जादू करने के बहुत सारे लोग ऐसे एक्सपर्ट्स होते हैं जो करते हैं। हाँ, होता ही है डेफिनेटली, लेकिन अगर आप बिलीव ही नहीं करेंगे तो ये आपके लिए वर्क नहीं करेगा। हाँ, आप अगर मान लेंगे कि काला जादू मेरे ऊपर किसी ने किया है, तो वो आपके ऊपर अगर नहीं भी होगा, उनका पॉजिटिव इफ़ेक्ट भी नहीं आया होगा, तो आपकी सोच से आप अपने ऊपर उसको हावी कर लेंगे। लेकिन काला जादू एक हद तक होता है। आजकल जो हर कोई कहने लगा है कि हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, ऐसा तो नहीं है। बट हाँ, एक बहुत बड़े अगर एक चीज़ के एक्सपर्ट हैं, मंत्र इस तरह के कर सकते हैं, तो वो काला जादू कर सकते हैं। तो हम जनरली सुनते हैं कि बंगाल साइड के लोग जो होते हैं वो लोग काला जादू करते हैं। बंगाली लड़कियों पे बहुत ज़्यादा ये कहा जाता है, तो ऐसा सच में है? होता है ना, मैंने वही तो बताया आपको। जो एक्सपर्ट्स हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए एक्सपर्ट जाने जाते हैं लोग, तो इसलिए वो चीज़ उधर ज़्यादा होती है। और अब क्योंकि समय बदल रहा है, तो अब इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अंधविश्वास का रूप दे दिया गया है कि हर तीसरा आदमी आज बोल देता है कि मैं काला जादू कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ। तो ऐसा नहीं है, बट बहुत कोई रेयर ही आपको ऐसा मिलेगा जो काला जादू कर सकता है। लेकिन कई बार तो क्या होता है कि वो बहुत कम समय के लिए होता है, कई बार लंबे समय तक भी चल सकता है। तो हमें कैसे पहचानना चाहिए कि मेरे ऊपर काला जादू किया हुआ है, या कोई टोना टोटका जो होता है? देखिए, वो तो बहुत सारे इफ़ेक्ट है। आप हमेशा डल रहोगे, आपकी आंखें भारी रहेंगी, आप कोई काम ही नहीं कर पाओगे, आपका ऑरा नेगेटिव हो जाएगा, या कोई एक ऐसी बीमारी आपको घेर लेगी। आप डॉक्टर के पास जाओगे और आपको डॉक्टर ये नहीं बता पाएगा, टेस्ट में कोई बीमारी नहीं आएगी, लेकिन आप फिर भी बीमार हो, आपको डॉक्टर बता ही नहीं पाएगा। धीरे 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 आप अपने पतन की ओर चले जाएंगे। तो इस तरह से फिर वो तो एक एंड ऑफ द लाइफ ही कर देता है। वो चीज़ होती है। नज़र लगना अलग चीज़ है, लेकिन जो काला जादू है उसमें फिर आदमी ख़त्म ही हो जाता है अगर बहुत इफ़ेक्टिवली हो। तो जैसे हम ये बात सकते हैं कि कुछ नकारात्मकताएं हो रही हैं, बार बार नुकसान हो रहा है, कोई बार बार घर में किसी के बीमारी हो रही है, कभी हो रहा है कि किसी को कुत्ता काट जा रहा है, कभी हो रहा है कि किसी के बहुत बड़ा बड़ा नुकसान हो जा रहा है, कभी किसी के घर में कुछ हो रहा है, कभी कुछ एक्सीडेंट हो जा रहा है, तो ये सब नकारात्मकता जो है ये सब क्या संकेत देती है? देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो आपका पारिवारिक माहौल क्या है, आपके एंसेस्टर्स का क्या आपकी लाइफ में रोल है, आप कितने रिचुअल्स करते हैं अपने घर में। तो बहुत सारी चीज़ें आप जब देखेंगे, पहले तो हम तब इसका रिज़ल्ट निकाल पाएंगे। दूसरा, अगर आपके घर का ही माहौल अच्छा नहीं है, तो आप गाड़ी चलाने भी जाएंगे तो भी आप एक्सीडेंट कर देंगे गुस्से में। बच्चे, आप पति पत्नी लड़ेंगे तो बच्चे उनका कहना नहीं मानेंगे, तो वो एक माहौल ख़राब हो गया। और अगर आपके ऊपर पितृदोष हुआ, एंसेस्टर्स का कुछ ऐसा हुआ, तो भी आपके घर में नेगेटिव चीज़ें होने लगती हैं।
तो ये अलग अलग चीज़ को देख के कुंडली से या आप कह सकते हैं आपसे बात करके पता लगाया जाता है कि फैमिली एटमॉस्फेयर इनका क्या है रोल। अच्छा, तो इसके लिए कुछ उपाय भी कर सकते हैं, जैसे घर में अगर हमें फील हो रहा है कि नकारात्मकता आ रही है, बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, या कुछ ऐसा हो रहा है कि छोटी छोटी बातों पे झगड़ा हो रहा है, उलझनें हो रही हैं, तो इसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं जो उस नकारात्मकता को, उस नेगेटिविटी को हम हटा सकें? इंस्टेंट कोई ऐसा उपाय? इंस्टेंट, बिल्कुल सही बात है। सबसे पहले तो अपना पारिवारिक माहौल ही ठीक करना पड़ेगा। दूसरे, अगर आपका वो भी सही है, सब कुछ सही है, फिर भी आपको नेगेटिविटी लग रही है घर में, तो आपको एक काम करना है, एक नींबू लेना है और उस एक बिल्कुल फ्रेश नींबू और एक चाकू लेके आएंगे आप नया, और उसको आप शनिवार के दिन शाम के समय लेके आएंगे, और जिसके ऊपर आपको लग रही है नेगेटिविटी उसके ऊपर से आप 7 टाइम एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए और किसी चौराहे पर चले जाइए और ले जाकर आप उसे 4 पीसेज में काट लीजिए चाकू से, और काटने के बाद चारों तरफ उसको फेंक दीजिए चौराहे पे, और उस चाकू को भी वहीं फेंक के आ जाइए, और उसके बाद आप अपने घर आ जाइए। जिस पर्सन के ऊपर आपके घर में नेगेटिविटी होगी वो ख़त्म हो जाएगी। और अगर पूरे घर में आपको लग रही है तो डेली कपूर और उपला, जो गाय के गोबर का होता है, उपले में आप कपूर और बहुत सारी पीली सरसों, लौंग, इलायची, ये सारी चीज़ें डाल के, लोबान, ये सब आप डेली जलाइए और डेली उसका धुआं दीजिए घर में। उससे आपकी जो नेगेटिविटी है वो धीरे धीरे लेकिन ख़त्म हो जाएगी। और सबसे अच्छा है फैमिली एटमॉस्फेयर, खुश रहिए, बच्चों को भी खुश रखिए और घूमने जाइए, बिल्कुल खुशनुमा माहौल रहना चाहिए। जैसे आपने एक नींबू का उपाय बताया कि उसको कट करो, थ्रो कर दो, तो अगर वो हमने डाला, कोई उसके ऊपर चढ़ जाता है, तो उसके लिए कुछ नेगेटिव होगी? कोई इफेक्ट नहीं, कोई इफेक्ट नहीं आएगा। वो आपने अपना काम कर दिया, किसी का पैर पड़े, ऊपर आए, वो किसी के ऊपर नहीं इफेक्ट आएगा। इसी पे आप एक पीली सरसों का भी कर सकते हैं। आप पीली सरसों लीजिए, आप जितने फैमिली मेम्बर्स हैं, और अपने घर के भी चारों तरफ, आप दक्षिण से लेके पूर्व तक आप जैसे राइट चलेंगे और पूरा ऐसे लेफ्ट में घूम जाएंगे, पीली सरसों मुट्ठी में लेके, और सारे घर के मेंबर्स के ऊपर 7 टाइम घुमाइए और उसको रात भर अपने पास रखिए, और सुबह उसे आप ऐसे ही सड़क पे फेंक दीजिए। वो तो भी घर की सारी नेगेटिविटी दूर हो जाती है। लेकिन जो उस पे चढ़ेगा या नहीं, उसका कोई इफेक्ट नहीं है, क्योंकि उसमें आपने कोई फूंक नहीं मारा, कोई मंत्र नहीं पढ़ा, ऐसा कुछ नहीं। केवल आपकी इंटेंशन ये थी कि आप अपनी नेगेटिविटी खत्म कर दें। हाँ, आपने यूनिवर्स में वो की है, ना कि किसी पर्सन या किसी पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर। जी, तो नींबू की बात आप कर रहे हैं, तो नींबू और मिर्ची का कॉम्बिनेशन है तो क्या है ये? जैसे कई बार चौराहों पे भी हम चलते हैं तो नींबू मिर्ची लेके वो घूमते रहते हैं, गाड़ियों में लटकाते हैं, तो ये क्या? दूसरा एक और सवाल इससे जुड़ा हुआ, गाड़ियों में भी बहुत सारा देखते हैं, एक बड़ा बड़ा फेस ऐसा लगा हुआ रहता है, राक्षस का फेस होता है। बुरी नज़र वाले तेरा मुँह काला, क्या है ये? वो नज़र के लिए लगाते हैं। हो जाता है बुरी नजर वाले को? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। देखिए, नींबू मिर्ची की बात करें अगर, तो पहले क्या होता था, अगर हम साइंटिफिकली इसकी बात करें तो पहले शाम के समय जब हम नींबू मिर्ची टांगते थे तो उससे ये मक्खी, मच्छर और कीटक जो होते ये नहीं आते थे, तो इस वजह से इनको टांग दिया जाता था। अब धीरे धीरे अंधविश्वास की तरफ अगर हम बढ़ने लगे, क्योंकि देखिए दौर ही ऐसा आ गया है, कलयुग का दौर है, और हर कोई मतलब अपने मतलब में लगा, बहुत सेल्फिश हो गया पर्सन आज की डेट में, मैं कहूँ तो हम अंधविश्वास की तरफ जब चल पड़े हैं तो हमने इसको कन्वर्ट किया है। अब ये फिर मैं वही कहूँगी कि मानने के ऊपर बात है। अगर आज मैं मानूँ कि मेरे दरवाजे पे आप नींबू मिर्ची टांग दीजिए, किसी की नज़र नहीं लगेगी, और मेरे सबकॉन्शियस माइंड ने ये मैसेज ले लिया, तो फिर वो उसी से नज़र नहीं लगेगी। बट इसका साइंटिफिक रीज़न यही है कि मक्खी मच्छर को भगाने के लिए शाम के समय पहले दुकानों के बाहर या घर के बाहर नींबू मिर्ची टांग दिया करते थे। अदरवाइज़ इसका कोई ऐसा बहुत बड़ा रिचुअल है नहीं। और कई मूवीज़ में हम देखते हैं कि नींबू मिर्ची लटकाया, भूत प्रेत वाली जो मूवियाँ होती है तो वो काले हो जाते हैं, तो वो सच में होते हैं ऐसे? नहीं, ये मूवी होती है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। आप खुद भी कहीं टांग के देखना, ऐसा कभी नहीं है। वो तो एक फिल्म है, फिल्म दिखाने, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कुछ भी करेंगे ना इन फिल्म वाले।
ओके। तो जैसे हम बात कर रहे हैं अब फोटोज़, किसी का फ़ोटो देख ले, काला जादू की हम बात कर रहे थे, तो किसी का फ़ोटो देख के क्या उसके ऊपर काला जादू करवाया जा सकता है, और जिसके ऊपर करवाया जा रहा है उस पर कितना तक असर पड़ सकता है उसका? देखिए, फ़ोटो देख के असर तो पड़ता है, होता भी है, ऐसा नहीं है, बट जितना हम पर्सन के, कई बार देखिए कपड़े से आप कह सकते हैं, उसके नाखून से, बाल से, क्योंकि डीएनए होता है ना नाखून और बाल में, और कपड़े में आपकी एक एनर्जी होती है, वो चीज़ है। फ़ोटो में आप वो चीज़ नहीं पकड़ सकते, तो रेयर होता है, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा वो चाहिए, बट हाँ इफ़ेक्ट कुछ ना कुछ तो ज़रूर आएगा कि आदमी बीमार तो हो ही सकता है, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं फ़ोटो। हो सकती है। और जैसे किसी के कपड़े होते हैं, तो पहने हुए कपड़े कहते हैं नहीं पहनने चाहिए, तो किसी ने किसी का कपड़ा रख लिया और उसके बाद उसकी तबीयत ख़राब हो गई, ऐसा ख़राब हो ये गई चीज़ें होती हैं, बिल्कुल, क्योंकि ये एनर्जी बेस्ड है। हम पूरे, हमारे हर जगह एनर्जी है ना, तो एनर्जी जब होती है, तो मैंने आपकी एनर्जी पहनी, तो आपकी जो कुछ चीज़ें थी वो मैंने अपनी लाइफ में लाई, अपनी किस्मत में कह सकते हैं। तो इसी तरह से कपड़ों के थ्रू चीज़ें चेंज होती हैं, एनर्जी एक्सचेंज वाली चीज़ हो जाती है ये। तो दूसरे का इफ़ेक्ट आपकी लाइफ पे आएगा अगर आप दूसरे के कपड़े पहनते हैं बिना धुले। अगर आपको किसी के पहनने हैं, आपको किसी को देने हैं, तो पहले उन्हें धोइए नमक के पानी में और उसके बाद उन्हें दे दीजिए, क्योंकि उससे और क्लीन, तब भी आप नमक के पानी से धो के दीजिए। देंगे तो उसका कोई, क्योंकि अपने बच्चों के कपड़े बहुत जल्दी छोटे हो जाते हैं, ब्रांडेड है, अच्छे कपड़े, तो लगता है कि किसी को यूज़ हो जाए। तो अगर हम अपने बच्चों के कपड़े किसी को हेल्प करने के लिए दे रहे हैं और उससे हमारा बच्चा बीमार हो रहा है, तो नमक के पानी में धो निकाल के फिर दे सकते हो, क्योंकि आपके बच्चे की जो एनर्जी है वो उससे क्लीन हो गई है। अब वो नए कपड़े हैं, वो कहीं भी जा सकते हैं। तो ये गलती कभी मत करना। आप कभी भी किसी को अगर आगे भी बताओ तो पहना हुआ कपड़ा आप किसी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये एक साइंटिफिक है, ये एनर्जी बेस्ड चीज़ें है ये चीज़। हाइजीन के लिए भी अच्छा है। जी बिल्कुल। सुबह सुबह की बात करें अगर हम, सुबह 3 बजे का जो समय होता है ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, तो अगर किसी की नींद बार बार 3 बजे खुल जा रही है, तो क्या कोई आध्यात्मिक संकेत है, उसको भगवान कह रहे हैं कि मेरा जप करो, नाम जप करो? हाँ, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, इसलिए क्योंकि अगर आपकी उसी टाइम पे रेगुलर आँख खुलती है और आपको फील होता है कि मुझे अपनी लाइफ में कुछ अलग करना है, कोई मुझे उठा रहा है, एक फ़ील होता है ना पर्सन को, अगर आपको ऐसा फ़ील होता है तब तो आपके लिए वो आध्यात्मिक संकेत है। और अगर आप टेंशन में हैं, टेंशन में सोए हैं, आपकी आँख खुलनी है। अगर आप जल्दी नींद की गोली खा के सो गए हैं तो भी आपकी आँख खुलनी है। और अगर आप सोए ही नहीं हैं तब भी आप जगे रहते हैं। तो कुछ कहीं ना कहीं केस में ऐसा होता है कि जब आपकी ज़्यादातर आँख उसी टाइम पे खुलने लगे, तो आपके जो देवता हैं, जो देव हैं, आपके पितृदेव हैं, तो वो आपको कहीं ना कहीं ये एहसास कराना चाह रहे हैं कि जो आपकी चीज़ है वो अब ग्रैब करने का टाइम आ गया है, उठो और अपने आप को आध्यात्मिकता की तरफ ले जाओ, ऐसा संभव है। छोटे बच्चे होते हैं, सोते हैं, जब वो चौंक जाते हैं तो वो क्या है, और कभी डर के रोने लगते हैं, तो क्या उसके पीछे भी कुछ काला जादू से रिलेटेड है, या कुछ कोई ऐसा ऑरा है जो उनको दिखता है, समझ में आता है और वो चौंक जाते हैं? अच्छा, नहीं, देखिए क्या होता है, आपने ये सेकंड बात जो कही ये बहुत अच्छी कही। क्या होता है, जब आप एक जन्म लेते हैं तो पास्ट लाइफ की जो यादें हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रहती हैं, सबकी में रहती हैं। और जब तक हम बोल नहीं पाते, यानी बच्चा जब तक बोल नहीं पाता, उसको उस जन्म की जो बातें हैं, जो चीज़ें हैं, वो नींद में कहीं ना कहीं उसे दिखाई भी देती हैं, उसे समझ भी आता है और वो बोलना भी चाहता है, जो कि बोल नहीं पाता। यानी एक सपने की तरह कह सकते हैं आप इसको। तो छोटे बच्चों को जब इस तरह की चीज़ रियलाइज़ होती है, तो आपने देखा होगा बच्चे ऐसे करके एकदम से डर जाते हैं, तो वो उनकी जो वो वाली मेमोरी होती है वो उसकी तरफ से आती है वो चीज़, ना कि कोई नज़र हो गई, झपटा हो गया। पहले कहते थे ना हमारी दादी नानी भी कि इसको झपटा लग गया, झाड़ा लगवा के आ जाऊं, है ना, इस तरह के।
पर ऐसा नहीं है। हाँ, किसी किसी केस में हो सकता है, किसी बच्चे को नज़र लग सकती है। नज़र वही है कि नेगेटिव एनर्जी अगर कोई आया और बच्चे को बहुत ध्यान से देखा तो उनकी एनर्जी उसके ऊपर हावी हो गई हो, तो उस केस में हो सकती है। बट ये जो चीज़ रिलेट करती है ये उसी से करती है कि पिछले कई जन्मों का जो डाटा है वो हमारे आत्मा में रहता है। तो बच्चे को जब तक वो बोल नहीं पाता मम्मी पापा, तब तक वो मेमोरी उन्हें याद रहती है और वो उसी में जीते हैं और वो उसी में डरते हैं और उसी के सपने देखते हैं। किसी नई माँ को कोई सलाह देना चाहे, किसी का बच्चा ऐसे रो रहा है तो वो परेशान हो जा रही है, तो आप कोई उपाय बताना चाहें? फिर भी अगर बच्चा बार बार रो रहा है, सो नहीं रहा और परेशान हो रहा है, तो उसके लिए तो पुराने नुस्खे वाला सबसे और बढ़िया उपाय है कि सरसों की तेल की बाती जलाएं, क्योंकि सरसों का तेल शनि को रिप्रेजेंट करता है, तो वो सबसे बेटर रहता है। सरसों के तेल में बाती भिगोनी है बना के और उसको 7 टाइम बच्चे के ऊपर से उतारनी है और कहीं पर जाके उसको जला देनी है और फिर उसको अपनी चप्पल से ऐसे थक थक करके बंद कर देना है, तो वो नज़र उनकी उतर जाएगी और डेफिनेटली उतर जाएगी। और ऐसा हमने भी किया है अपने बच्चों के साथ, उतरती है नज़र। मतलब ये तब भी कर सकते हैं जब बच्चा थोड़ा क्रैंकी हो रहा है तो? हाँ, जैसे बच्चा सो ही नहीं पा रहा, रोए रोए जा रहा है, दूध नहीं पी रहा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको लगता है, तो इस चीज़ से वो नज़र उतारें तो उनके लिए ये साइंटिफिक भी है और सबसे अच्छा ये जो उपाय है। जी, थैंक यू सो मच। इतना अब जो भी नई माएँ हैं ये सलाह ज़रूर देखिए, इनकी ये जो उपाय बताया पूनम जी ने ये डेफिनेटली आपके लिए वर्क करेगा और आपके बच्चे में काम आएगा और आपको इससे ज़रूर अच्छा लगेगा। जी पूनम जी, अब बच्चों के पढ़ाई से रिलेटेड बात करते हैं। जैसे कि कोई बच्चा है बहुत पढ़ रहा है और वो सफल नहीं हो पा रहा है, कोई बच्चा है कम पढ़ रहा है और सफल हो, तो वो तो इंटेलिजेंस का हो जाता है कि उसका आईक्यू अच्छा है, जो भी है। क्या कोई ग्रह भी है जो इस चीज़ों को डिफाइन करता है? हाँ बिल्कुल, अगर कुंडली में किसी बच्चे का बुध अच्छा नहीं है, क्योंकि डिसीज़न और पढ़ाई की पावर बुध से आती है, गुरु अच्छा नहीं है, चंद्रमा अच्छा नहीं है और 5th और 9th हाउस उसके इफ़ेक्टेड है या 6th हाउस इफ़ेक्टेड है, अगर वो कंपटीशन की तैयारी करता है और 6th हाउस उसका बहुत ज़्यादा वीक है, बुध वीक है, गुरु अच्छा नहीं है, तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा पढ़ाई में। दूसरा है कि अब यहीं पे ये बात करूं कि कुछ बच्चों के ये भी बहुत अच्छे होते हैं, बुध भी अच्छा है, उसका गुरु भी अच्छा है, 6th हाउस भी बहुत पावरफुल है, बट वो फिर भी कहीं ना कहीं आगे नहीं बढ़ पा रहा, क्योंकि वो उस रास्ते पे चल ही नहीं रहा। वो ना मेहनत कर रहा है, ना पढ़ाई कर रहा है, ना टाइम दे रहा है, सिर्फ मोबाइल में ही उसको रहना है। तो ये डिपेंड करता है आपके कर्मास पे, आप पैदा कहाँ हुए वो डिसाइड करेंगे आपके ग्रह। आपकी किस्मत से आपको कुंडली मिली, लेकिन आपने कर्म क्या किए वो करके आपने खराब कर लिए। तो ग्रह यहाँ तक ही आपको संकेत देते हैं कि आपका बुध अच्छा, आप पढ़ोगे तो आप टॉपर बन जाओगे, लेकिन अब मेहनत ही नहीं करोगे तो ग्रह भी कुछ नहीं कर सकते। तो ये उसी तरह है। कंसंट्रेशन के लिए कोई सलाह देना चाहेंगे आप बच्चों को जो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, कोई ऐसा मंत्र या कुछ भी जो एग्ज़ाम के समय उनके लिए थोड़ा यूज़फुल हो जाए? और बच्चे जैसे पढ़ रहे हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत पढ़ने वाले भी बच्चे हैं लेकिन बैठे तो ध्यान नहीं लग पा रहा, तो क्या कर सकते हैं कि उनका ध्यान लगे? देखिए, एक तो जब बच्चे पढ़ने बैठे उनको एक हरी इलायची होती है, उसको वो मुंह में रख ले और चबाएं उसे, और जैसे ही वो याद कर रहे हैं एग्ज़ाम का, मुंह में चबाते हुए वो याद करें। जब वो एग्ज़ाम देंगे उनको वो चीज़ वहीं पे याद रहेगी कि मैंने क्या पढ़ा था। तो ये एक तो उन्हें सबसे ज़्यादा करना चाहिए। दूसरा, गणेश जी का मंत्र जाप है। कुछ बच्चे करते हैं, कुछ नहीं करते। अगर करते हैं तो ये बहुत अच्छी उनके लिए रेमेडी है। ओम गण गणपते नमः का 108 बार बुधवार को बैठ के अगर बच्चे कर ले तो उनको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि गणेश जी जो बुध के स्वामी हैं, बुध ग्रह के, तो वो बच्चों को बहुत जल्दी इसमें सफल बनाने में हेल्प करते हैं। जी, कुंडली में क्या विदेश जाने का भी योग होता है? क्योंकि कई बच्चे होते हैं कि वो पढ़ तो यहाँ रहे हैं लेकिन उनका फ्यूचर प्लानिंग होती है कि भैया हमें तो बाहर ही पढ़ाई करनी है, मुझे कैलिफोर्निया जाना है, मुझे कैम्ब्रिज वहाँ जाना है। तो क्या है, क्या ये कुंडली से असर पड़ता है इसका कुछ? हाँ बिल्कुल, कुंडली में विदेश का योग होता है।
देखिए, ग्रह तो आपको बताते हैं ना कि आपकी कुंडली में क्या है। आप वो ले पा रहे हो नहीं ले पा रहे, वो आपके कर्म है। अब कुंडली में अगर आप देखेंगे 9th हाउस का संबंध आपका 5th हाउस का 9th हाउस से और 12th हाउस से संबंध होना चाहिए। आप बाहर पढ़ने जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि 5th हाउस है हमारा एजुकेशन का, 9th हाउस है हायर एजुकेशन का, और विदेश का भी, और 12th हाउस भी है। तो जब इन चीज़ों का संबंध होता है, इन घरों का, तो बच्चा विदेश पढ़ने ज़रूर जाता है। लेकिन कई बच्चों की कुंडली में योग भी होता है, वो तब भी नहीं जा पाते। कई बार घर का माहौल है, कई बार वो पढ़ाई नहीं है, तो आगे कैसे पढ़ने जाएगा। लेकिन योग विदेश जाने का कुंडली में डेफिनेटली होता है। जी, तो क्या आप किसी की कुंडली देख के बता सकती हैं कि ये विदेश जाएगा? और उसके बाद अगर ऐसा है कि कोई विदेश जाना चाहता है और उसकी कुंडली में ऐसा योग नहीं बन रहा है, तो उसके लिए वो क्या करे कि उसका विदेश जाने का सपना पूरा हो जाए? देखिए, बिल्कुल बता सकती हूँ मैं किसी की भी कुंडली देख के कि विदेश में जाएगा या वहाँ पे सेटल होगा या पढ़ने जाएगा या घूमने जाएगा कोई भी पर्सन। अब अगर कोई विदेश नहीं जा पा रहा और उसे विदेश जाना, तो सबसे पहले तो अपने घर के साउथ वेस्ट में आप जहाँ पे भी जाना चाहते हैं वहाँ का आप एक नक्शा लीजिए, पिक्चर उसकी निकलवाइए और उसको वहाँ पर रख दीजिए, और उसको सुबह उठ के देखिए, आप विज़न करिए अपना क्लियर कि जैसे आप जाना चाहते हैं उसको इमेजिन करिए। सबसे अच्छी रेमेडी है, आप पढ़ने जाना चाहते हैं तो जिस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं उस देश की उसकी यूनिवर्सिटी आप उस साउथ ईस्ट में लगाएं। ओके, मतलब वो लगा दें और उसके बाद मैनिफेस्ट कर उसको, हाँ, डेली देखें उसको और मैनिफेस्ट करें कि मैं यहाँ पे पढ़ने जा रहा हूँ। बहुत हद तक उसको हेल्प मिलेगी। और बाकी उनके परिवार है, फैमिली है, अगर वो जाना चाहता है तो कड़ी मेहनत करेगा तो जाएगा ज़रूर, ऐसा नहीं है। कोई माता पिता के लिए कुछ ऐसा सलाह आप बताइए, अगर उनके बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगा रहे हैं, उनको लग रहा है कि मेरा बच्चा पढ़े, लेकिन अब आजकल ऐसा होता है ना कि बच्चे फ्रस्ट्रेटेड भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो वो माँ क्या करे ऐसा जिससे उसका बच्चा पढ़ाई में मन लगाने लगे? ऐसा कोई उपाय है आपके पास? माँ तो गणेश जी की पूजा माँ को भी करनी है। दुर्वा चढ़ाएं गणेश जी पे रेगुलर, हल्दी की गांठ चढ़ाए, साथ में लाल फूल चढ़ाए गणेश जी पर। बुधवार के दिन अगर माँ चाहती है बच्चे के लिए अच्छा, तो बुधवार का व्रत करे और साथ में गणेश जी पर लाल फूल, चावल और आपको दुर्वा और मोदक, जो लड्डू भी चढ़ा सकते हैं अगर मोदक नहीं, जो चीज़ गणेश जी को प्रिय है वो गणेश जी पर माँ एक चढ़ाए अपने बच्चे के नाम से। और बच्चा जब तक 13 साल का होता है ना, तब तक ही माँ उनके लिए कर सकती है। उसके बाद जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो माँ की हुई रेमेडी बच्चे के लिए नहीं काम करती, फिर वो उसे खुद करनी पड़ती है। तो इसलिए माँ अगर करना चाहती है छोटे बच्चे के लिए ये व्रत कर सकती। तो हर माँ के लिए वो सलाह है, जो टीनेजर बच्चा नहीं है, मतलब टीनेज से पहले अगर माँ कुछ ऐसा उपाय करना चाहती है तो वो ये उपाय ज़रूर ट्राई करे। अब थोड़ा पति पत्नी के रिश्ते के बारे में बात करते हैं। क्या होता है कि आजकल एक्स्ट्रा मैरिटल बहुत ज़्यादा है, तो क्या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ये कुंडली में ही लिखा होता है? कुंडली तय करती है कि इसके अफेयर होगा? क्या पति पत्नी का रिश्ता आगे चल के टूट जाएगा? तो ये सब चीज़ें कुंडली कहाँ तक बताती है, और अगर ऐसा बताती है तो आपके पास अगर ऐसा कोई केस आया है तो आपने इसके लिए क्या उपाय बताए? देखिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में बहुत सारे ग्रह ऐसे हैं जो अपना रोल अदा करते हैं कि जिन लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलता है उनका कहीं ना कहीं शुक्र और राहु ये इफ़ेक्टेड होता है, तो उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल जाता है। तो कुंडली से तो डेफिनेटली सारी बातें पता चलती हैं। क्यों? क्योंकि कुंडली आपकी वो चीज़ है कि जो आपको संकेत देती है। कुंडली आपको दिशा दिखाती है कि ये आपका इस एज में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलेगा। अब आप उससे बच भी सकते हैं और नहीं भी। अगर आपको पहले ही पता चल जाए तो आप बच सकते हैं, और अगर आपको पता ही ना चले तो वो तो डेफिनेटली चलेगा ही। अब आपको पता चल गया, आप अवेयर हो गए कि भाई यहाँ मेरी राहु की महादशा है, राहु की महादशा या राहु गलत जगह पे आके बैठ जाए, गलत भाव में बैठ जाए, तो वो आपको इल्यूजन देगा। आपको अपनी वाइफ उस टाइम पे अच्छी न लगेगी, आपको लगेगा बाहर ही है बस जो कुछ है, ये तो रात दिन मेरे साथ लड़ती रहती है। इस तरह की चीज़ें भ्रम राहु दिमाग में डालता है। तो इसलिए वो एक्स्ट्रा मैरिटल, चाहे वाइफ हो चाहे हस्बैंड हो, दोनों का ही हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें आजकल आप देख भी रही हैं
जो कलयुग का जो दौर चल रहा है इसमें। बिल्कुल ऐसा कोई केस आया आपके पास? हाँ बहुत, ये तो ज़्यादा केस तो यही आते हैं। अच्छा, तो क्या उपाय बताती उस वाइफ के लिए आप क्या उपाय बताएंगी जिसका पति एक्स्ट्रा मैरिटल में, और वो पति जिसको पता है कि उसकी पत्नी, क्योंकि आजकल सब वर्किंग है, सब बाहर जाते हैं, सब कुछ है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अट्रैक्शन हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें, तो क्या ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे ये दोष जो है अपनी लाइफ से ख़त्म हो जाए और घर का माहौल एक अच्छा खुशनुमा बन जाए? देखिए, एक तो हस्बैंड और वाइफ बैठ के बात करें, किसी अच्छे काउंसलर के पास जाएं। सबसे बढ़िया तरीका तो यही होता है। उपाय भी मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे, लेकिन सबसे पहले आप किसी ऐसे एक्सपर्ट से मिलें जो आपके रिलेशन को समझें और फिर आपको समझाएं कि आपके साथ जो ये चीज़ें हैं ये क्यों इतनी डिस्टर्ब हो रही हैं। अब मान लीजिए राहु की कोई महादशा या अंतरदशा ऐसी आ गई उनकी कुंडली में, किसी एक की में ठीक नहीं है, पति समझा भी रहा है तो पत्नी मान ही नहीं रही वहाँ पे, तो किसी फैमिली मेम्बर से आप समझवा सकते हैं। दूसरा, अगर आपको ये सारी चीज़ें ठीक नहीं हो रही तो आप लक्ष्मी माँ के व्रत कर सकती हैं। फिर पति भी कर सकता है, पत्नी भी कर सकती है, दोनों कर सकते हैं एक दूसरे के लिए, कि उन पे ये हमारी वो मतलब हमारे ऊपर कृपा करें ताकि हमारा जो घर है वो बच जाए और मेरी पत्नी मेरे पास वापस आ जाए। क्योंकि विष्णु जी और लक्ष्मी जी कि जब हम पूजा और व्रत करते हैं तो वो हमें वो वरदान देते हैं जो हमारे लिए चीज़ें सही हों और हम पति पत्नी एक साथ रहें। तो ख़ास तौर पर माँ लक्ष्मी के व्रत करें और उन पर वो चीज़ें अर्पित करें। पूरे दिन व्रत रख सकते हैं, शाम को आप मीठा खाना खा सकते हैं, उन पर गुलाब चढ़ाएं, उन पर इत्र चढ़ाएं वो चीज़ें, और उन पर बहुत सारे ऐसे भोग लगाएं मिठाई के, वाइट मिठाई के, तो वो उनको बहुत प्रिय होती हैं। तो ये व्रत रखना बहुत ज़रूरी है अगर मैं एस्ट्रोलॉजिकली बात करूं रेमेडी के तौर पे। अदरवाइज़ तो आपको अपने स्टार्टिंग से ही अपने घर का माहौल ठीक रखना है। दूसरा, एक्सपर्ट की सलाह ज़रूर लेनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ें फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रीम हो जाती हैं तो वो फिर लाइफ से निकल नहीं पाती। और अगर राहु कुंडली दिखाएं फिर एक्सपर्ट से, और अगर राहु की कोई दिक्कत है तो फिर उसमें राहु की रेमेडी करनी पड़ेगी जिससे वो आपको भ्रम ना दे। राहु की भ्रम की बात हम कर रहे हैं, शंका आ जाती है, शक हो जाता है कि मेरी पत्नी किसी से बात कर रही है तो उसका अफेयर होगा, या मेरा पति किसी से बात कर रहा है, तो ये सब क्या राहु ही करवाता है या कोई और भी ग्रह है जो इसके पीछे है? देखिए, राहु की बात नहीं है, राहु भी है, शनि भी है, और कौन से घर में आपका कौन सा प्लैनेट है उस पर डिपेंड करता है। हाँ, चंद्रमा है आपका, अगर चंद्रमा आपका 6, 8, 12 में है तो भी आप टेंशन, डिप्रेशन और डरे डरे रहोगे, भ्रम भी हो सकता है आपको, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की स्थिति में भी आ सकते हो। तो अगर कहीं ना कहीं आप, जैसे हम बात कर रहे थे कि भ्रम होता है और राहु के लिए आपको उपाय करना है, तो राहु की एक सबसे अच्छी रेमेडी है, सूखा नारियल लीजिए, गोला जिसको बोलते हैं, उसका मुंह काटकर उसमें आटा भून के उसमें थोड़ी चीनी डाल के उसको गोले के अंदर भरिए और भरकर उसे कलावे से लपेट दीजिए। कितनी भी बार आप लपेट सकते हैं। उसको फिर अपने ऊपर से 7 टाइम उतार के और उसको आप किसी पेड़ के नीचे रखाइए जहाँ पर उसे चींटियाँ खाएं, और ऐसा आपको हर बुधवार करना है शाम के समय। और आप ये उपाय करिए, देखिएगा राहु के से जितने भी भ्रम है इंसान को हो रहे हैं तो वो उसके खत्म होते चले जाएंगे धीरे धीरे। बहुत ही पावरफुल रेमेडी है ये राहु के लिए। जी, अभी हम पति पत्नी की बात कर रहे हैं। कई बार क्या होता है, आजकल बहुत एकाकी हो गया है परिवार, सबको प्राइवेसी चाहिए। पति सेकंड शिफ्ट में काम कर रहा है, पति फर्स्ट शिफ्ट में काम कर रही है, अब हाउसवाइफ भी है, अलग अलग कमरों में सोने की भी प्रथा चल गई है। पहले ऐसा नहीं होता था, अब ऐसा है कि पत्नी अलग सो रही है, पति अलग सो रहा है। तो ऐसे कपल्स को आप क्या सजेशन देना चाहेंगी कि वो क्या ऐसा करे घर में जिससे कि उनके जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है उसमें थोड़ी मधुरता आए? देखिए, कपल्स जब अलग अलग सोएंगे तो डेफिनेटली बच्चों के ऊपर भी ख़राब असर आएगा। तो उनके लिए तो सबसे पहले मैं यही सलाह दूंगी कि उन्हें एक साथ सोना शुरू करना चाहिए। अगर बीच में कुछ गैप है आपके कम्युनिकेशन में, उसको आप बैठिए, ठीक करिए, बाहर एक साथ बाहर जाइए, वहाँ पर बैठकर ठीक करिए ताकि आपके घर का जो माहौल है वो अच्छा हो। दूसरा, आपका आने वाले समय में अगर आप
अलग अभी से सोना शुरू करेंगे तो आने वाले समय में तो आप अलग ही हो जाएंगे। तो आपके लिए चीज़ें ठीक होंगी ना, हस्बैंड के लिए ना वाइफ के लिए। तो सबसे पहले तो यही, अगर कोई बीच में दिक्कत है तो कहीं किसी बड़े को बिठा के सॉल्व करिए। दूसरा, उन्हें लगता है उनके बीच प्यार नहीं रहा, उनके बीच सारी चीज़ें ठीक नहीं हैं, तो लक्ष्मी माँ की पूजा करें दोनों एक साथ सबसे पहले तो। दूसरा, राधा कृष्ण की बहुत सुंदर सी एक तस्वीर अपने बेडरूम में रखें और सामने पड़े जो बेड के, और उनको अपने बेडरूम के जो पर्दे हैं और चादर है वो बेडशीट बहुत लाइट कलर की रखनी है। और हमेशा कोई खुशबू वाली चीज़, परफ्यूम या इत्र या कुछ भी जला के रखना है या लगा के रखना है, आप स्प्रे करके रखें अपने घर में। उनको ये सलाह है कि हमेशा मतलब सुगंधित वातावरण रखें अपने घर का, जिससे उनके बीच धीरे धीरे चीज़ें ठीक होने लगेगी। क्योंकि देखिए दोनों ही तो एक साथ ख़राब होंगे नहीं, या तो पत्नी को ऐतराज़ होगा या तो पति को होगा। तो जिसको ऐतराज़ है दूसरा वाला सोच ले, वो सोच ले कि अपने घर का एटमॉस्फेयर अच्छा रखूं ताकि हमारे रिलेशन अच्छे हों, आगे बच्चे भी अच्छे रहेंगे। तो उन्हें ये बहुत छोटी छोटी रेमेडीज़ हैं। शुक्रवार को लक्ष्मी माँ की पूजा उनके लिए बेस्ट रहेगी, और साफ़ सुथरे कपड़े पहने क्योंकि शुक्र की रेमेडी है। और हो सके तो यहाँ पर परफ्यूम लगाना शुरू कर दें। हाँ, ये शुक्र अच्छा होता है ना, इससे ये आपका जो शुक्र पर्वत होता है, यहाँ पर परफ्यूम लगाएं, डेली लगाएं वो, और अपने घर को भी सुगंधित रखें। और बस यही इनके लिए बहुत अच्छी रेमेडी रहेगी, प्यार आपस में बढ़ने लगेगा। जी, संतान सुख प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। कई बार आजकल क्या होता है कि पहले होता था कि शादी हुई, अगले ही साल बच्चा भी कंसीव कर लिया। आजकल क्या है, लोग थोड़ा पॉज ले लेते हैं कि अभी हमें थोड़ा एंजॉय करना है। अब क्या है, IVF, सेरोगेसी, बहुत सारी चीज़ें चल रही है। स्टिल बहुत लोग ऐसे हैं जो इन चीज़ों के बावजूद भी संतान सुख में दिक्कत आ रही। तो क्या ये ग्रहों की ही चाल है? हाँ, बिल्कुल ग्रहों की है। ग्रहों में होता है, कुंडली में आपकी होता है कि आपको संतान होगी या नहीं होगी, होगी तो कब होगी और कब नहीं होगी, कितने दिन में होगी मतलब। तो ये चीज़ तो ग्रहों से आपकी पता चलती है। आपका 5th हाउस, 12th हाउस कहीं ना कहीं इफ़ेक्टेड होता है। तो ये चीज़ें आपको, क्योंकि 5th हाउस संतान से जुड़ा होता है, 12th हाउस आपके ऑपरेशन से होगी, नॉर्मल होगा बच्चा, किस तरह का होगा, ये सब कुंडली से पता चलता है। लेकिन अगर किसी को नहीं हो रही है तो उसके लिए बता देती हूँ कि आप, अगर हो सकता है तो पति पत्नी दोनों जाएं, वृंदावन जाएं, और वहाँ पर जो बाल गोपाल जी हैं उनको मुरली दे के आए। हाँ, एक मुरली खरीदें, सुंदर सी खरीदें, चांदी की बनवा सकते हैं तो चांदी की बनवाएं, जैसी भी कैपेसिटी है वैसी वो बनवाएं, और वहाँ पर उनको एक मुरली चढ़ा कर आएँ। और जैसे ही आएंगे आप देखिएगा बहुत ही जल्दी उनके लिए, उनके घर में ही खुशखबरी उन्हें खुद से मिल जाएगी। क्योंकि देखिए, मैं आपको एक बात यहाँ बताना चाहती हूँ कि एक ईश्वर ही ऐसा है कि जिससे आप कुछ भी उपाय नहीं करोगे ना, और ईश्वर में आपकी आस्था है, वो सारे उपाय फेल हो जाते हैं ईश्वर की आस्था के सामने। तो ये जो उपाय मैं इसलिए बता रही हूँ बच्चे के लिए कि अगर आप ये करते हैं तो आपके घर बच्चा ज़रूर होगा। क्या इस जन्म के किए हुए कर्म अगले जन्म में प्रभावित करते हैं? डेफिनेटली करते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में, हमारे माइंड में, हमारे एक सेल्स में हमारी यादें रहती हैं। बहुत कई जन्मों के हमारे अंदर यादें रहती हैं। तो जो हमारी आत्मा में वो याद है, अब हमने अगला जन्म ले लिया, अब वहाँ पे हम लड़का बने, लड़की बने, या जो भी बने, ठीक है, तो वो पिछले जन्म की जो हमारी याद होगी, जो हमारा नेचर होगा, जो हमारा कुछ काम करने का तरीका होगा, वो हमारा यहाँ पर भी पीछा नहीं छोड़ेगा, हमेशा इफेक्टेड आप रहोगे। मतलब इस जन्म में अगर कोई किसी को धोखा दे रहा है, प्यार में धोखा दे रहा है, तो अगले जन्म में उसको धोखा मिलेगा प्यार में ही, या कुछ और मिलेगा? ये तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। बहुत अच्छा आपने सवाल पूछ लिया, क्योंकि मैं ज़्यादातर सबको यही भाषण सुनाती हूँ कि आप ऐसा करो, आपको अगले जन्म में भुगतना पड़ेगा। आपके साथ ऐसा हुआ, आप पिछला कुछ ना कुछ करके आए हो, क्योंकि ये सच है, यही तो सच है। आप किसी को प्यार में धोखा दे के आए हो, आपको प्यार में ही धोखा मिलेगा। आप किसी के पैसे मार के आए, आपने सोचा अरे कोई बात नहीं, 10,000 5,000 रुपये ही तो हैं,
कोई बात नहीं मैं रख लेता हूँ, इतना अमीर है, उसे क्या फ़र्क पड़ेगा, मान लिया, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपने क्या किया, आपने अपने कर्म खराब किए, उसके साथ हिसाब किताब जोड़ लिया। अब आप गाड़ी लेके निकले, आपका एक्सीडेंट हो गया, वही पर्सन आपसे टकरा गया, हो सकता है वो इस जन्म में बहुत गरीब हो या नॉर्मल हो, वो पर्सन आपको, मतलब आप उस पर्सन को उतने ही पैसे देके जितने आपने उसके मारे थे, उतने ही देके अपना पीछा छुड़ा के भाग जाओगे, भागते हुए नज़र आओगे, क्योंकि आपको उसके वो देने हैं। हुआ कुछ नहीं, किसी को कोई चोट नहीं लगी, लेकिन बात ऐसी आ गई आपको 5,000 देने पड़ गए। तो ये कहीं भी टकरा सकता है वो इंसान आपको। आप सुबह निकलोगे, पता नहीं आपका कौन सा पर्सन टकरा जाए कि आपके साथ उसके जो रिलेटेड। अब आप मेरे से मिलिए, ठीक है, तो ये भी आप, हमारा पिछले जन्म का कोई ना कोई कनेक्शन है, थोड़े टाइम का है, ज़्यादा टाइम का है, ये तो हमें बाद में पता चलता है। हो सकता है हम बहुत ज़्यादा मिलें, हमारी बहुत ज़्यादा गूढ़ मित्रता हो जाए, तो हमारा बहुत अच्छा कनेक्शन था। और कई बार हम किसी पर्सन से ना 2 मिनट के लिए मिले होते हैं, उसने स्माइल की, हमने स्माइल की और हम चल देते हैं, उससे हमारा उतना ही कनेक्शन था। आप बिना पास्ट लाइफ कनेक्शन के इस जन्म में किसी से मिल ही नहीं सकते। जी, तो कर्मा रिटर्न्स होता है। तो मेरे दर्शकों को मैं बताना चाहूँगी कि अगर आप किसी को प्यार में धोखा दे रहे हैं तो अभी देना बंद कर दो, नहीं तो अगले जन्म में आपको भी धोखा मिलने वाला है। तो अगला सवाल करेंगे आपसे, जैसे बात कर रहे हैं हम लोग, आपने रेमेडीज़ की बात की, तो एक छोटी सी रेमेडी बताइए ना जिससे एकदम से लखपति बन जाए। ऐसे आ रहा है अभी रील्स पे बहुत ज़्यादा, तो आप कुछ ऐसा क्या बताएंगी जिससे मैं करूँ तो एकदम जल्दी जल्दी मेरे पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे? देखिए, जल्दी का काम शैतान का होता है, तो जल्दी की कोई बात नहीं है। कर्म अच्छे रखिए। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं और आप चाहते हैं कि मेरे पास बहुत पैसा आए, तो आप कुछ चीज़ें अपने पास रखना शुरू कर दीजिए। एक तो आप अपने पर्स में इत्र रखिए, ठीक है, अपने पर्स में हल्दी की गांठ रखिए, उसको आप बृहस्पतिवार के दिन आप मंदिर में बैठकर उसको आप ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः मंत्र का जाप करिए और उस हल्दी की गांठ को अपने पर्स में रखना शुरू कर दीजिए। आपका पर्स पैसों से भरा रहेगा, क्योंकि धन के जो देवता हैं वो बृहस्पति हैं। और बृहस्पति को अगर आप अपने पर्स में, फालतू चीज़ें अपने पर्स में आपको नहीं रखनी, ना कोई आपको बिल्स रखने हैं, ना कोई किसी के कार्ड्स रखने हैं। जैसे हम इनविटेशन कार्ड क्या बोलते हैं उसे, वो विजिटिंग कार्ड रख लेते हैं ना, वो आपको नहीं रखने, क्योंकि उनकी एनर्जी भी आपके पर्स में फिर कैरी होगी, तो वो नहीं रखने। आपको साफ शुद्ध अपना पर्स रखना है और उसमें हल्दी की गांठ लाल कपड़े में बांध के बृहस्पतिवार को आप रख लो, अगर पर्स में पैसा चाहती हो। और अगर आप अपनी चाहती हो तिजोरी पैसे से भरी रहे, तो उसको भी आप बृहस्पतिवार को एक लाल कपड़ा लीजिए, उसको मंदिर में बिछाइए और उसके ऊपर थोड़ी पीली सरसों, 7 कोड़ियाँ, ये हम उसमें भी बनाते हैं दिवाली में, लेकिन वो अलग पोटली है, ये अलग बता रही हूँ मैं आपको। पीली सरसों, 7 कोड़ियाँ, उसमें एक चांदी का सिक्का, अगर चांदी का नहीं है तो 5 आप गिलट के सिक्के भी रख सकते हैं। उसमें तेज पत्ता और 2 लौंग और साथ ही गोमती चक्र, बस इतनी सी चीज़ आप उसमें रख लीजिए। और इसको आप वही मंत्र जाप करके ओम गुरुदेवाय नमः, इतना भी कर सकते हैं, ओम गुरुवे नमः ये भी कर सकते हैं। और उसको आप अपनी तिजोरी में रख दीजिए बृहस्पतिवार को ही, और फिर देखिए आपके पास पैसे की बारिश शुरू हो जाएगी। ठीक है, जरूर ट्राई करें, क्योंकि पॉजिटिव इफेक्ट आ जाएगा गुरु का उसमें। पूनम जी, आज आपने केसरिया रंग की साड़ी पहनी। जी, रंगों का बड़ा खेल होता है, कुछ बिल्कुल। लोग बोलते हैं लाल पहनो, कुछ बोलते हैं ऑरेंज पहनो। 2026 के लिए बहुत बड़ी बड़ी भविष्यवाणियाँ की गई। लोगों ने बताया कि ऑरेंज और पीला कलर जो है इस साल के लिए, क्योंकि ये सूर्य का साल है, तो क्या रंगों का सच में बहुत बड़ा खेल है? और जैसे मैंने ये कलर पहना है, आपने वो कलर पहना है, तो कैसे ये मेरे लिए अच्छा है, वो आपके लिए अच्छा है, या किसी के लिए अच्छा नहीं है, ये कैसे होता है? इसका थोड़ा सा डिस्क्राइब करें। जी देखिए, मैंने ऑरेंज इसलिए पहना है क्योंकि मेरा ये फेवरेट कलर भी है और साथ में मेरा नंबर है 1, तो मेरा लकी कलर भी हुआ ऑरेंज और रेड। अब हमें कैसे पता चलता है कि कुंडली में जिसका ग्रह जो स्ट्रॉन्ग होता है वो उसके लिए लकी कलर होता है।
आपका मान लीजिए शुक्र बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आपका लकी कलर वाइट या फिर क्रीम होगा, या बहुत ज़्यादा स्पार्कल चमकीला जिसको बोलते हैं। तो इस तरह से कुंडली में देख के पता लगाया जाता है कि किसका कौन सा कलर कौन किस दिन पहने, वो चीज़। क्या मोबाइल नंबर और गाड़ी का नंबर भी किस्मत बदल देता है? देखिए, किस्मत तो नहीं बदल सकता, लेकिन हाँ काफ़ी हद तक हमारे माइंड से हमें सपोर्ट मिल जाता है। किस्मत तो कोई भी चीज़ आके जादू की छड़ी घुमा के नहीं बदल सकते, लेकिन अगर हमने सोच के कर लिया कि हमारा ये मोबाइल नंबर है अभी हमारे लिए अच्छा काम करेगा, ये गाड़ी नंबर है अभी हमारे लिए अच्छा काम करेगी, तो डेफिनेटली वो अच्छा ही काम करेगी। तो उसमें हम ये कह सकते हैं, ऐसा भी नहीं कि आप मत बदलिए, अगर ऐसा नहीं आप बदलिए, अपने लिए लकी उसको करवाइए, अपने डेट ऑफ बर्थ से अलाइन करके उस नंबर को लगाइए, और अब पॉजिटिवली आप सोचेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगा वो। ओके। कई बार क्या होता है कि पैसा आते आते रुक जाता है, कई बार क्या होता है कि आप कर्ज में डूब जाते हैं, कई बार होता है कि आप पैसा कमा तो रहे हैं लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि वो खर्च कहाँ हो रहा है। तो वो क्यों होता है, और वो जब होता है तो उसके लिए हम ऐसा क्या करें, छोटे से उपाय जो आप बताते हैं, जो वो उन चीज़ों को हम थोड़ा सही कर पाएँ? देखिए, कई बार क्या होता है कि आपके ग्रहों के ऊपर स्थिति डिपेंड करती है। कई ग्रह आपके ऐसे कुंडली में जब ग्रह दशा या गोचर या अंतरदशा में आ जाते हैं, तो वो धन वाले जो ग्रह होते हैं वो इफ़ेक्टेड हो जाते हैं और आपके पास पैसा घटना शुरू हो जाता है। कई बार शनि की साढ़े साती या इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। अब ऐसे में आपको अवेयर होने की ज़रूरत होती है। अगर आपको पहले से ही पता चल जाए, आप हो जाओगे शनि की साढ़े साती मेरे पास आने वाली है, तो आप अपना धन को पहले ही संचय करके रखोगे, है ना। और अगर आपको पता ही नहीं है तो आप मौज मस्ती में उड़ा दोगे और फिर आपके पास पैसा भी नहीं आएगा, फिर आपको लोन कर्जे ये सारी चीज़ें आपके ऊपर हो जाएंगी। तो ग्रहों से आपका पता चलता है कि वो चीज़ें आपके साथ क्यों हो रही हैं। अब कौन सा ग्रह आपके धन हाउस में बैठा है, धन हाउस है हमारा, सेकंड हाउस है, एर्थ हाउस है, अचानक धन या लॉटरी लगना, और सेकंड हाउस होता है हमारा धन का हाउस, तो कब पैसा कहाँ से आएगा। जैसे 10th हाउस हमारा कर्म हाउस होता है, करियर हाउस, तो उससे हम क्या वर्क करेंगे और कैसे हम पे पैसा आएगा, अच्छा पैसा आएगा, ब्लैक मनी आएगी या वाइट मनी आएगी, किस तरह की आएगी। तो उस घर को कौन सा ग्रह इफ़ेक्ट कर रहा है या उस घर में कौन सा ग्रह बैठा है, हम वैसे पता लगाएंगे और फिर उसी ग्रह की हम रेमेडी करेंगे। शनि है तो उसकी करेंगे, गुरु है तो उनकी रेमेडी करेंगे। इस तरह से फिर उसी ग्रह की उस हिसाब से रेमेडी बताई जाएगी। जी, तो अगर कोई आपसे कुंडली दिखाना चाहता है तो वो आपसे संपर्क कर सकता है इस चीज़ के लिए? बिल्कुल कर सकता है। अगर कोई भी ऐसी किसी भी रिलेटेड इश्यूज़ को आ रहा है तो बिल्कुल कुंडली दिखाएं और मैं कुंडली देख के उन्हें बताऊंगी, गाइडेंस दूंगी कि उन्हें क्या करना चाहिए आगे अपनी लाइफ में। थोड़ी राजनीति की बात कर लेते हैं। सबसे पहले मोदी जी का अभी जो है क्या सिचुएशन है, उनकी कुंडली देख के आप क्या बता सकते हैं कि आने वाले समय में वो फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे या कोई और है जो उस जगह पे आने के योग आपको दिखाई दे रहे हैं कुछ? देखिए, मोदी जी की कुंडली में क्या है कि आप सबको अब तो ज़्यादातर पता ही है, वृश्चिक लगन की कुंडली है और मंगल और चंद्रमा एक साथ है, तो चंद्रमा बहुत स्ट्रॉन्ग है उनके, और मंगल तो हैं ही, रुचक नामक महायोग बना रहे हैं उनके लग्न में बैठ के। तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है, राजनीति में आता है, बहुत स्ट्रॉन्ग नेता बनता है, तो इसी कारण वो बने भी हैं। लेकिन आजकल की बात करें तो गोचर में उनके 4th हाउस में बैठे हैं, कुंभ राशि में जो ग्रह है राहु, शनि, मंगल, चंद्रमा, ये सारे ग्रह एक साथ, शुक्र, सूर्य, ये सारे ग्रह जो वहाँ पर बैठे हैं, तो ये कहीं ना कहीं उनके मन को बहुत ज़्यादा परेशानी दे रहे हैं। तो 4th हाउस में जो ये पंचग्रही योग बना हुआ है आजकल गोचर में, मोदी जी के 4th हाउस में है वो, तो कहीं ना कहीं उनके मन को तो परेशान करेगा ही करेगा। जैसा कि आप देख भी रहे हैं, बहुत ज़्यादा राजनीतिक उथल पुथल वहाँ पे, शंकराचार्य जी हैं, उनके लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी उठ रही। मोदी जी पे वो सवाल उठा रहे हैं कि भाई जो एक औरत के लिए नहीं सोच पाया, आपने उनको प्रधानमंत्री बना दिया, इस तरह के बयान उन्होंने दिए हैं। अभी मैं सुन रही थी 2 दिन पहले। उनके स्वास्थ्य का तो कुछ है, स्वास्थ्य पर भी कैसा 2026 के बाद कैसा रहेगा उनके लिए? नहीं, स्वास्थ्य तो उनका, मानसिक तनाव उन्हें रह सकता है, लेकिन
बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य की चिंता उनकी है नहीं अगर कुंडली से देखें तो, लेकिन आने वाले समय में शनि के कारण उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन अगर वो इस समय में एक ऐसा अटल कोई निर्णय ले लेंगे, कोई ऐसी कूटनीति चल के आगे कुछ ऐसी योजनाएं चला देंगे तो कहीं ना कहीं वो बच सकते हैं। और अगर वो इस चीज़ में सफल नहीं हो पाए तो फिर उन्हें ये छोड़ना भी पड़ सकता है, पर जहाँ तक है वो इस चीज़ को आगे निकाल देंगे, मेरी तो गणना यही कहती है। अरविंद केजरीवाल जी के बारे में क्या कहेंगी आप? देखिए, अरविंद केजरीवाल सीएम रहे दिल्ली के, उन्होंने बहुत सारी जनता के हिसाब से अच्छे काम भी किए और कुछ के हिसाब से गलत काम भी किए, बहुत सारा पैसा भी कमाया, उन्हें जेल भी, बहुत सारी चीज़ें उनके साथ हुई। और जिनके साथ पहले वो अनशन किया करते थे, जो हमारे, एक मिनट, क्या नाम था उनका, अन्ना हजारे, में उनका नाम दिमाग से निकल गया। शुरू में जिनके साथ उन्होंने अनशन किया था हमारे अन्ना हजारे जी, तो उनके बाद वो इस राजनीति में आए हैं, सीएम बने हैं। तो कहते हैं ना कि जो इंसान किसी एक का ही नहीं हुआ, वो अब आगे क्या आपके देश के लिए करेगा और क्या अपने लिए करेगा। तो बस उनके लिए मैं और क्या ही बोलूँ आप। जी, नरेंद्र मोदी जी की हम बात कर रहे थे, योगी आदित्यनाथ जी का क्या लगता है आपको? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी तो हो सकता है कि प्रधानमंत्री के पद के दावेदार हो जाएं, अगर जनता उन्हें होने दे। जनता नहीं कहूँगी यहाँ मैं, अगर दूसरे राजनेता उनके खिलाफ इस तरह की साजिशें ना रचें तो वो कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में आपको प्रधानमंत्री के दावेदार वो बन सकते हैं। अगर भविष्य में बड़ी भूमिका संभव है। बहुत बड़ी भूमिका उनकी संभव है, क्योंकि उनके, देखिए, कार्य भी उनके ऐसे हैं, कर्म भी अच्छे हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें बड़ी भूमिका मिल सकती है, बशर्ते कि दुश्मन सामने ना मुँह उठा के आए तो। ठीक है, सपनों की बात करते हैं थोड़ा। सपने में सांप देखना क्या शुभ होता है या अशुभ होता है? सपने में सांप देखना शुभ भी होता है और अशुभ भी होता है। कैसी स्थिति में दिखा है डिपेंड ये करता है। अगर आपने सपने में मंदिर के पास सांप देखा और चुपचाप बैठा है, आप मंदिर में जा रहे हैं, ऐसा सपना आपको दिखा, तो वो आपके लिए शुभ संकेत है। यानी आपके आने वाले जीवन में आपको कुछ ऐसी अच्छी घटना आपके जीवन में होने वाली है, कोई बड़ी डील, कोई बड़ा पैसा आपको मिलने वाला है जो बहुत पॉजिटिवली आपकी लाइफ में आएगा। और अगर वही सांप आपके पीछे भाग रहा है या सांप ने आपको काट लिया सपने में, या बार बार आपको अपने घर में निकलता हुआ सांप दिखाई दे रहा सपने में, तो वो सपना आपके लिए नेगेटिव होता है, क्योंकि कोई भी एक सपना पूरी तरह से नेगेटिव और पूरी तरह से पॉजिटिव कभी भी नहीं होता है। तो इसी तरह सपना में अगर सांप दिख रहा है तो आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है, क्योंकि सांप, देखिए, शंकर जी के गले में रहता है तो हमारे लिए पूजनीय है। सांप को हम हिंदुस्तानी दूध पिलाते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर वो आपको ऐसी पवित्र जगह पे दिखे और वो आपके सपने में आ रहा हो तो वो आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव संकेत है। सपने में और क्या देखना बहुत ज़्यादा शुभ होता है? जैसे अगर हम कुछ कर रहे हैं, करने वाले हैं, तो जनरली हमारे मन में असमंजस सी स्थिति बनी रहती है। तो कई बार होता है कि हम बहुत अलग अलग तरह के सपने देखते, तो ऐसा क्या देखना बहुत ज़्यादा शुभ होता है? वो इंट्यूशन बता देता है, एक तरह से कुछ संकेत दे देता है, ऐसा कुछ है? बिल्कुल बिल्कुल है। सपने में आपको मोर दिखे तो बहुत शुभ होता है ना, मोर नाचता हुआ कहीं दिखे। सपने में आपको कुत्ता दिखे आपके साथ, आपको काटे ना, वो सिर्फ आपके साथ हो या आपको दिख जाए ऐसे ही, काला कुत्ता आपको दिखाई दे, वो आपके लिए बहुत शुभ संकेत लेकर आएगा। सपने में आपको तितली दिखे, वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ संकेत लेके आएगी। लेकिन अगर आपको वहीं भैंस दिखे या कोई बैल दिखे, इस तरह के जानवर जो होते हैं, या आपको सांड दिखे जो होते हैं ना, बैल उस टाइप के, वो आपके लिए अच्छे शुभ संकेत नहीं देंगे सपने में कभी। जी बिल्कुल। किस्मत की बात करते हैं अगर, जैसे किस्मत का खेल होता है, उससे बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती है, तो क्या माँ की दुआ से बढ़ के होता है वो? कई बार होता है कि माँ एकदम बच्चे को बहुत परेशानी से निकाल के ले आती है, तो क्या माँ का जो ऑरा है या माँ की दुआ है वो उन चीज़ों से अलग कर देती है? बिल्कुल, अगर आपका कोई ख़राब समय चल रहा है और आपकी माँ की दुआ आपके साथ है,
तो आप उस खराब समय से निकल जाएंगे। मतलब कुंडली से अलग होती है? कुंडली से खराब अलग। कुंडली है तो देखिए, अगर आपकी कुंडली खराब भी है और अगर आपके कर्म ऐसे हैं कि आपकी माँ की आप इस तरह से सेवा कर रहे हैं या आप इस तरह का आशीर्वाद उनसे ले रहे हैं, कहते हैं ना कि दुआ और बद्दुआ, तो वो तो फिर माँ की दुआ है। तो माँ की दुआ आपके लिए वो काम करती है जो शायद भगवान का आशीर्वाद आपके लिए करता है। तो वो माँ की दुआ आपको बुरे कठिन से कठिन समय से निकाल के बाहर ला सकती है। पूनम जी, आखिर में पॉडकास्ट के अंत में दर्शकों के लिए आप कुछ बताना चाहेंगी, कुछ बोलना चाहेंगी? हाँ, देखिए, डेफिनेटली मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि आप अपने कर्मों को अच्छा रखिए, अंधविश्वास में मत पड़िए। हर चीज़ का एक साइंटिफिक रीज़न है, उसको समझिए। एनर्जी बेस्ड सारा कुछ खेल होता है हमारे आसपास। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, क्या चीज़ें होती हैं, उन सब चीज़ों को डीपली समझिए और अपनी लाइफ को एक अच्छे तरीके से आगे बढ़ाइए, ना कि किसी भी एस्ट्रोलॉजर के या किसी भी बाबा के चक्कर में पड़ के आप अंधविश्वास की तरफ जाके अपना टाइम और पैसा, अपनी एनर्जी, वो चीज़ खर्च मत करिए। बस ईश्वर क्या देखता है? आपके कर्म और आपकी इंटेंशन अगर अच्छी है तो आपके लिए सब कुछ ही एक दिन अच्छा हो जाएगा। जी, बहुत धन्यवाद पूनम जी आपका। पूनम जी से आज हमने बहुत सारी बातें की, बच्चों के लिए रेमेडी बताई, पैसों के लिए रेमेडी बताए और बहुत सारे ऐसे उपाय बताए जो आपके जो दिनचर्या है उसमें बहुत सारी मदद कर सकती है, हेल्प मिल सकता है। तो बहुत धन्यवाद आपका। अगर आपको कुछ सवाल पूछना है पूनम जी से तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको उसका जवाब दे दिया जाएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।